नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समय की बात में। मैं हूं लोक दीपक कलाइत और यहां हम रेलवे एग्जाम्स, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज और संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं समय की बात। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास। यह सोसाइटी 1875 में हेलेना ब्लागात्स्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय 1882 में भारत के अड्यार मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के संस्थापक और एक कुशल शासक थे। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और राज्य संचालन की निपुणता के कारण जाट जाति का प्लेटो कहा जाता था। इस उपाधि की तुलना प्लेटो यूनानी दार्शनिक से इसलिए की जाती है क्योंकि सूरजमल एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने न्यायप्रिय शासन स्थापित किया और एक संगठित समाज की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। यह बास्केटबॉल में एक स्थिति होती है जब रेफरी दो विपरीत टीमों के खिलाड़ियों के बीच गेंद को हवा में उछालता है। आमतौर पर गेम की शुरुआत जंप बॉल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर। इसमें प्रमुख देश आते हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है अकोकागुआ, 6961 मीटर, और ये अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1885 में। 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका उद्देश्य था भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और पारित होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है, लेकिन इसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती तो विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को भारत में दूध उत्पादन क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन गया। वे अमूल के संस्थापक थे और राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड एनडीडीबी के प्रमुख भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। माओरी लोग पॉलिनेशिया मूल के हैं और लगभग 13वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड पहुंचे और इनकी भाषा है माओरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवाह विच्छेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। यह ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। इस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। भारत के कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। ओलंपिक इतिहास में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसकी स्थापना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य है देश में सामाजिक सौंदर्य, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। सदस्य मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी दल के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने यह यात्रा की शुरुआत 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन से की थी और ये भारत 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था, जिसका स्वागत स्थानीय शासक जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करके सभी सिंथेटिक फाइबर विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जाता है, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीपेट्रोलियम या पॉलीमर। ये रासायनिक रूप से संश्लेषित किए जाते हैं। ये पेट्रोलियम उत्पाद से बनाए जाते हैं और इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, रेयान आदि। ये फाइबर कपड़ों, रस्सियों, कालीनों और अन्य औद्योगिक उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। सदस्य देश, इसमें कुल 189 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जमादानी शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्रकाणु या नेफ्रॉन। मनुष्य को यूरोटेलिक जीव कहा जाता है क्योंकि वह मुख्य रूप से यूरिया के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण के माध्यम से कौन आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, मनोबल मजबूत करने में मदद कर सकता है तथा मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समांतर और सीधी रेखाएं। जब किसी परिधि या कॉइल या सिलेंडर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान और समांतर होती है, जिससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर।
इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, जो 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयव को निगलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषम पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1973 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह एक भू राजस्व व्यवस्था थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।